स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में कि पटवार भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्या रहेगी कट ऑफ और इसका रिजल्ट जो देरी से आ रहा है इसका मुख्य कारण क्या है और अभी भी रिजल्ट जारी होने में क्या क्या स्टेप बाकी हैं जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें तो इसका फाइनल परिणाम मई के अंत तक आने की उम्मीद है, जिसमें 5,610 अभ्यर्थियों के रोल नंबर बताए जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के 225 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है, फीमेल के 218 नंबर की, ओबीसी मेल 224 नंबर तक और ओबीसी फीमेल 213 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट 220 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है और फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस 210 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी मेल की 215 और एमबीसी फीमेल की 192 नंबर की कट ऑफ रह सकती है। एचसी मेल की 201 नंबर तक की कट ऑफ है और एचसी फीमेल की 189 नंबर तक की कट ऑफ रह सकती है फाइनल रिजल्ट में। एसटी मेल कैंडिडेट 198 और एसटी फीमेल कैंडिडेट 189 ये कट ऑफ रह सकती है फाइनल रिजल्ट में। यानी कि फाइनल रिजल्ट में जिनके यहाँ तक नंबर हैं उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ से एक या दो नंबर के जो कैंडिडेट है यानी कि जिनकी कट ऑफ इससे कम है, जिनके नंबर इस कट ऑफ से कम है, एक दो नंबर, उनके भी चांस है कि उनका फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट में उनका रोल नंबर देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं जिससे कि क्या होता है कि कट ऑफ कम नंबर वाले भी पास हो जाते हैं। इसके बारे में आपको बताया भी था कि पिछला जो पटवारी का रिजल्ट था उसमें जनरल मेल की कट ऑफ गई थी 196, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते 191 वाले का भी नंबर आ गया था जिसके डॉक्यूमेंट पूरे थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर 191 वाले का भी जो है नंबर आ गया था वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि 225 कट ऑफ जा रही है फाइनल में तो जो 224 वाला है या 223 वाला है उसका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप मान लीजिए एससी की 201 जाती है तो वेटिंग लिस्ट अगर क्लियर होते होते यहाँ पर 191 वाले का नंबर भी आ सकता है, 199 नंबर जिसके उसका नंबर भी आ सकता है। लेकिन ये है कि फाइनल रिजल्ट में कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो ये है कि यहाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है और इससे एक या दो नंबर कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, इससे एक या दो नंबर कम हो सकते हैं। लेकिन आपको यही मान के चलना है कि फाइनल में इतनी कट ऑफ जाने वाली है और इसी के आधार पर आपको आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते 1 से 2 साल का टाइम भी लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते, क्योंकि आपने देखा होगा एलडीसी 2018 की जो भर्ती थी उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर अभी हुई है फरवरी 2022 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना समय लग जाता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में। तो आपको ये मान के नहीं चलना है, ठीक है, आपको आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसके बाद अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया गया था, उन्हें 19 से 21 तारीख तक। अभी जो ये 19, 20, 21 अप्रैल गई है तब उन्हें बुलाया गया था। जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो शामिल नहीं हुए थे उन्हें अंतिम मौका दिया गया था शामिल होने का, जिसके पश्चात भी कुछ अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं और अभी तक यही न्यूज़ है कि लगभग 750 अभ्यर्थी 750 अभ्यर्थी कुल अभ्यर्थियों में से, यानी कि 11,333 जो 39 अभ्यर्थी थे उनमें से 750 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं उनके लिए अब प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी और जल्द से जल्द ही प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी हो सकती है, यानी कि आने वाले मंडे तक आप ये मान के चलिए 1 मई तक जो है आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें कि जिन भी विद्यार्थियों के कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे उन्हें उस डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। यानी कि अब अंतिम रूप से उन्हें कहा जाएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट रह गया था उसे आप साथ में लेकर आइए और उसे जमा करवा दीजिए। इसके बाद जो है बोर्ड का एक ही काम होगा, वो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी करना। ठीक है दोस्तों, तब मेरिट लिस्ट के अनुसार यानी कि डॉक्यूमेंट जिनके अधूरे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि ये पूरी लिस्ट है मेरिट के हिसाब से। यहाँ पर बीच में से उन स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री और RSCIT। अगर ये आपके कंप्लीट नहीं है तो आपको ज़रूर बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनके आधार पर भी बाहर किया रहता है। तो मान लीजिए इस प्रकार जो है मेरिट लिस्ट बनती है, ये पूरी मेरिट लिस्ट बना दी गई है पूरे 11,339 अभ्यर्थियों की। इसके पश्चात यहाँ से जो है जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। बाहर होने के पश्चात अब जो मेरिट लिस्ट बनती है
उसे जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि 5,610 अभ्यर्थियों के रोल नंबर होंगे। इसके अलावा जो है वेटिंग लिस्ट भी बाद में आएगी। तो यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा फाइनल रिजल्ट में। इसके बाद जो है क्या होगा, इन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन नहीं करने वालों को भी एक अंतिम मौका दिया जाता है, उन्हें अंतिम डेट दे दी जाती है कि इस तारीख तक आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके पश्चात जो है वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंतिम मौके तक, ठीक है दोस्तों, अगर ज्वाइन नहीं किया जाता है तब वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर 5,610 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी, मान लीजिए 300 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसके पश्चात जो 5,611 नंबर पे हैं, 12 नंबर पे, ऐसे जो नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं, इन 300 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए। इसमें से भी हो सकता है कुछ अभ्यर्थी नहीं आएंगे, तो उसके पश्चात भी जो है एक लिस्ट निकलेगी। इस प्रकार जो है 2 से 3 लिस्ट निकलती है हर बार और हर एग्ज़ाम में। जहाँ पे भी पोस्ट की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि 5,000, 6,000 और 10,000 तक अगर पोस्ट होती है, तो वहाँ पर 2 से 3 वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। और ये क्लियर होते होते आपके 2 साल का समय लग जाता है। तब तक आप खुद भी जो है किसी और भर्ती में जा चुके होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पद होते हैं ये खाली रह जाते हैं, जिसे हम बैकलॉग कहते हैं। और बैकलॉग में इसे आप देख सकते हैं, पुराना बैकलॉग अभी बाकी है, यानी कि वो पोस्ट खाली रह गई थी। इसी प्रकार पोस्ट खाली रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी और उसमें आते आते जो है जिनके भी कट ऑफ से 2 से 3 नंबर कम है उनका भी नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम की जो है तैयारी करनी है। तो ये हो गया था। फाइनल परिणाम कब तक आएगा, तो मई के अंत तक जारी हो जाएगा आपका फाइनल परिणाम, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्द अधीनस्थ बोर्ड इस भर्ती को कंप्लीट करना चाहता है। तो मई अंत तक इसका जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपको जून अंत तक ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जून से लेकर जुलाई के बीच में जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग मिल जाएगी यानी कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपका जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो आपका जो ट्रेनिंग होगी वो वहाँ पर होगी जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी कि जिस ज़िले में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जिस ज़िले में आप काम करेंगे, आपकी ट्रेनिंग भी वहीं पर होगी। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपने अपनी प्रीफ्रेंस भर दी थी कि आपको कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो उसमें जो आप भरी थी। अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे लास्ट नंबर पे, मान लीजिए कोई 5,610 रैंक वाला है, अब इसने जो प्रीफ्रेंस भरा है फर्स्ट नंबर पे वही ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी इसके प्रीफ्रेंस के अनुसार इसे खाली मिलेगा वहाँ पर उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी और उसकी ट्रेनिंग भी वहीं पर होगी। तो आप यही मान के चलिए कि जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग, यानी कि जो आपका जिला अलॉट होगा वहीं पर आपकी ट्रेनिंग भी होगी। अगर आप इस पर विस्तृत जो है वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।